Hello dear students, in this video we are going to discuss TY BCom semester 6 2024 कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम लोग करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। बट ये वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट है आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, इकोनॉमिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस का वीडियो भी प्रिपेयर किया है, तो ये वीडियो होने के बाद वो वीडियोस भी जरूर देख लेना, और टैक्स का वीडियो भी आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। लास्ट ईयर जो 2024 में पूछा था टीवाई बीकॉम को, सो फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल एवरीबडी नोज ऑब्जेक्टिव आता है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 1A पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12 पूछा गया था, आपको अटेम्प्ट करना था एनी 10। ओके, 10 मार्क आपको मिल जाएंगे, बट 12 का 12 आपको अटेम्प्ट करना है, जो राइट होगा वो चेक हो जाएगा। उसके बाद ट्रू और फॉल्स पूछा था, 12 पूछा था, अगेन 10 यू हैव टू अटेम्प्ट, 10 मार्क के लिए था। ठीक है, एक करेक्शन हो सकता है, मॉडिफिकेशन ट्रू और फॉल्स के जगह पे हो सकता है, मैच द कॉलम्स पूछ ले, बट 99% श्योरिटी है कि ये दोनों ही आएगा, एमसीक्यू एंड ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A पूछा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसको और में भी पूछा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऐसा चैप्टर है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा था, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 1 ईयर, 2 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 1 ईयर, 1 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 ईयर्स, 1 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 ईयर्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो आपको पता है। उसको और में भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही पूछा था, उसमें पूछा था एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना था। ठीक है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप स्किप नहीं कर सकते, आपको अटेम्प्ट करना ही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3A पूछा था कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, उसमें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और उसमें क्या बनाना था आपको, लेजर अकाउंट्स। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो डायरेक्टली स्किप कर दो, कंपलसरी नहीं करोगे तो भी चलेगा, पेपर अटेम्प्ट आप लोग कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे। उसके साथ और में पूछा था प्रोसेस कॉस्टिंग, वन ऑफ द इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। प्रोसेस कॉस्टिंग भी 20 मार्क्स के लिए पूछा था। 3 प्रोसेस अकाउंट बनाना था आपको, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट उसके साथ में प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इससे तो प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत अच्छा है, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4A, ऐसे 2 चैप्टर्स जो आपको स्किप करने ही नहीं है किसी भी हालत में, उसमें से एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पूछा था आपको मटेरियल वेरिएंसेस, आपको पता होगा, पढ़ा होगा, तो MCV, MPV एंड MUV आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये दोनों का वेटेज है 10-10 मार्क्स का। इसके वीडियो आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम का, तो उसमें आपको मार्जिनल और स्टैंडर्ड के वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ये जो 2 चैप्टर्स है वो भी मैं आपको सॉल्व करके वीडियोस उसके यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, उसको और में क्या पूछा था, अगेन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स में नॉन इंटीग्रेटेड, लेकिन यहां पे लेजर नहीं पूछा था 10 मार्क के लिए। 10 मार्क के लिए पूछा तो क्या पूछेंगे, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, इससे जो ऊपर का 2 है वो इजी है। ठीक है, और प्रोसेस कॉस्टिंग पूछा था, प्रोसेस कॉस्टिंग में 2 प्रोसेस अकाउंट बनाना था 10 मार्क के लिए, तो आइदर गो फॉर 1-2 और ये 1-2, मतलब ऐसा मत करो कि इसमें से एक कॉम्बिनेशन में से इसमें से एक सॉल्व किया, इसमें से एक सॉल्व किया, आइदर ये 2 सॉल्व करना है या फिर ये 2 सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला, प्रोसेस कॉस्टिंग इज इजी, ओके, वो 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज इजी, 10 मार्क मिल जाएगा, एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 10 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A पूछा था लॉन्ग आंसर, 5B भी लॉन्ग आंसर, 10-10 मार्क के क्वेश्चन है। उसको और में पूछा था शॉर्ट नोट्स, दैट यू नो वेरी वेल, 6 में से 4 अटेम्प्ट करना है, हर एक को 5 मार्क्स रहेगा। तो नाउ इट इज योर चॉइस कि आपको ये 2 करना है या फिर शॉर्ट नोट करना है, बट इट इज माई सजेशन शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करो, बिकॉज ये दोनों कंपलसरी आना चाहिए। ऐसे आप नहीं कर सकते कि एक 10 मार्क का लिया और 2 शॉर्ट नोट लिखा, नो, दोनों में से एक ही चेक होगा। तो शॉर्ट नोट का फायदा क्या है, इंटरनल ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट नोट में क्या आएगा उसका एक वीडियो बनाओ, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट नोट के ऊपर, और इसका भी बनाऊंगा, ताकि आपके ये 20 में से मैक्सिमम मार्क्स कंफर्म हो सके। बट इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, ये 20 मार्क्स आपके पासिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ
की ऑफ पासिंग, अगर मुझे पास होना है, मैंने अब तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, तो मुझे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ोगे मार्जिनल कॉस्टिंग, 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पढ़ोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके ऊपर भी 10 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा, 20 मार्क्स आपका कंफर्म है। बट क्या करना है, 2019 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए उसमें से सभी क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्जिनल और स्टैंडर्ड के। ओके, हार्डली ये आपका एक या आधे दिन का काम है। अगर ये करते हो तो 20 मार्क्स आपके हाथ में। वो होने के बाद क्या पढ़ोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। 20 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता ही है डेफिनेटली, बट और 10 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 20 तो कंफर्म पकड़ के चलो, नसीब अच्छा है तो 30 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। उसमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है, नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये प्रिपेयर करना है, ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करो वो क्वेश्चंस का। उसके बाद पार्टली सोल्ड वाला एक क्वेश्चन आता है, उसका भी प्रैक्टिस करो, मतलब कुछ सेल किया, बचा हुआ नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा, ठीक है। ये नहीं करोगे लास्ट वाला तो भी चलेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सबको नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ो लेकिन परफेक्ट पढ़ो। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सब हो जाए, ये स्किप नहीं करना है। मैंने बोला था पोस्टिंग करोगे उतना मार्क्स तो मिल जाएगा, इजी चैप्टर है। 20 मार्क्स का आएगा, 1 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 ईयर्स या फिर 1 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद 2 और 3 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर। ये 2 टाइप के क्वेश्चन अच्छे से करो, दोनों में से एक तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ जाएगा। एंड लास्ट नोट, स्किप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्वेश्चन इफ नॉट कंपल्सरी। अगर ये नहीं आ रहा है चैप्टर तो बिंदा स्किप करो, इसके पीछे मत पढ़ो, ठीक है। कुछ चीजें अगर लाइफ में छोड़ दोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, इसके लिए ये इसमें से एक चैप्टर है, ठीक है। तो आपको बताया जितना हो सके 10 10 20 मिल गया, इधर भी 20 मिल गया तो 40 में खुश रहने वाले भी बच्चे अपने पास। बाकी ऑब्जेक्टिव और थ्योरी बाकी है, ये होने के बाद भी ये पढ़ो अगर मिला टाइम तो, ठीक है। सो दिस इज योर की ऑफ पासिंग, ओके। ऑब्जेक्टिव थ्योरी भूलना नहीं है। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी एक क्लैरिटी आ जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड लाइक आई ऑलवेज सेड, कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग Bagwesas Nandip Commerce classes. Thank you so much.